choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू एम्पायर। तो अब तक कहानी में आपने देखा कि कोई ने एवेंजर्स को धोखा दिया और अब कोटाटे अपनी सेना लेकर अर्थ पे पहुंच चुके हैं। 7 घंटे पहले एक इंटरगैलेक्टिक वॉर की शुरुआत हुई। एक साइड पे थे क्रिस क्रल्स की मिक्स्ड आर्मी जो कि इतिहास में पहली बार एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, और दूसरे साइड पे हैं पेड़ों जैसे दिखने वाली प्रजाति कोटाटे जो कि इस यूनिवर्स में हर टाइप की एनिमल लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और उन्होंने अपनी शुरुआत अर्थ से की है। एक बार फिर से हमें खतरे को कम करके जानें बचानी होंगी, क्योंकि हम इतने ताकतवर हैं कि उनका मुकाबला कर सकें। हम अर्थ के माइटीएस्ट हीरोज हैं। कैप्टन अमेरिका ये सब कुछ बाकी हीरोज से कह रहा था। इस टाइम पे कैप्टन अमेरिका और कुछ हीरोज वकांडन हेलीकॉप्टर पे हैं और एक होलोग्राफिक इमेज के थ्रू बाकी काफी हीरोज को ये बात बता रहे हैं। ब्लैक पैंथर थोड़ा मोटिवेशन देता है। आयरन मैन ने कहा, मैं एक वेपन के ऊपर काम कर रहा हूँ जो कि कोटाटे कंटेमिनेशन को बिल्कुल कम कर सकता है। काश कि मुझे इन सब के बारे में पहले पता होता। अभी के लिए तो यह हथियार सिर्फ मेरे दिमाग में है। वो कोई कहती है, एजेंट्स ऑफ वकांडा काफी सारी लोकेशन पे अवेंजर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि क्रिस क्रल अलायंस की वजह से मासूम लोगों की जानें न जाएं। जबकि मॉकिंगबर्ड अब भी ये बात नहीं पचा पा रही कि क्रिस क्रल्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ब्लैक पैंथर ने कहा, क्रिस क्रल अलायंस अभी के लिए हमारा डायरेक्ट दुश्मन नहीं है, लेकिन वो इंसानों के भले की भी कोई चिंता नहीं करते। हम दोनों ही कोटाटे के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन अगर अलायंस को जीतने के लिए अर्थ को जलाना भी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। गाइस इस टाइम पे विजन उनके साथ बात भी कर रहा था और डॉक्टर नेमेसिस के साथ सेंट्रल पार्क की तरफ भी जा रहा है। उसने कहा, समझ गया तो चला, हम तुम्हें सारी सिचुएशन की जानकारी देते रहेंगे। सेंट्रल पार्क के अंदर पहले से ही ल्यूक केज मौजूद था। ल्यूक केज पूछता है, ये तुम अपने साथ किसे ले आई? ये कोई सुपर सर्जन है क्या? डॉक्टर नेमेसिस ने अपना नाम बताया। विजन कहते हैं, यहाँ की लोकल पुलिस तमाशा देखने वालों को अभी के लिए पार्क से दूर रख रही है, लेकिन हमें जल्दी काम करना होगा। क्या बात है ल्यूक? ल्यूक कहते हैं, ये एक अजीब बात है। तुम जो सामने देख रहे हो वो एक तालाब हुआ करता, लेकिन फिर उसके ऊपर ये अजीब सी चीजें ग्रो करने लग गई। डॉक्टर नेमेसिस ने चेक किया कि ये एक टाइप का फंगस है। ल्यूकेस कहता है, मैं सोच ही रहा था इसके ऊपर हमला करने की, लेकिन चलो अच्छा हुआ नहीं किया, वरना ये फंगस हर जगह फैल जाता। गाइस विजन अपनी फेस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ ताकि उसकी वजह से इस फंगस के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, और फिर वो तालाब के अंदर चला गया। ये लताएं अंदर से काफी घनी लग रही हैं। जो कोई भी यहाँ पे ग्रो कर रहा है वो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है, और मुझे एक हार्ट बीट भी सुनाई दे रही है। ल्यूक, थोड़ी ही देर में तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। क्यों ही गाइस पानी के अंदर ल्यूक केज को प्लांट मैन दिखाई दिया। मैक्सिको, पीटरो, वंडरमैन और मॉकिंगबर्ड एक लोकेशन की तरफ जा रहे हैं। पीटरो ने कहा, हमारा टारगेट बस दिखाई देने ही वाला है, जबकि वंडरमैन सोच रहे हैं कि इन पत्थरों पे दौड़ाना गाड़ी के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन मॉकिंगबर्ड ने कहा कि ये वाइब्रेनियम से बनी हुई है, कुछ नहीं होगा। फिर पीटरो इनसे आगे की तरफ भाग गया। वंडरमैन ने उसकी तारीफ करने की कोशिश की, लेकिन मॉकिंगबर्ड ने कहा, अरे नहीं, वो एक खूटिया है। पीटरो कह रहा है, तचाला को बता देना कि उसकी सैटेलाइट की इन्फॉर्मेशन सही निकली। यहाँ कोटाटे ने गाँव के ऊपर हमला कर दिया है और साथ ही वो लोग अलायंस से लड़ रहे हैं। मॉकिंगबर्ड ने कहा, हमारे आने से पहले उनसे लड़ना मत। लेकिन पीटरो लड़ने लगा, बहुत देर हो चुकी है। सेनाएं हमेशा अपनी गंदी वॉर लड़ती हैं और इसमें हमेशा ही मासूम लोगों को सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। वो इंसानों को सुरक्षित करके बोला, यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें कवर दे रहा हूँ। तभी कुछ कोटाटे की नजर पीटरो के ऊपर पड़ती है। उन्होंने पीटरो के ऊपर अपने प्लांट मटेरियल से हमला किया, जिससे पीटरो का ध्यान भटका, और इसी मौके का फायदा उठाकर उन्होंने पीटरो को घायल कर दिया। अब तक वंडरमैन और मॉकिंगबर्ड भी यहाँ पहुंच चुके थे। कोटाटे कहते हैं, घुसपैठियों को मार डालो। वंडरमैन ने कहा, घुसपैठिए? ड्यूड, ये हमारा प्लेनेट है। मॉकिंगबर्ड कह रही है, वैसे तो मैं हाथ से हाथ लड़ती, लेकिन तुम्हारे केस में मुझे थोड़ी सी जल्दी है। अलायंस के सोल्जर्स देखते हैं कि हीरोज ने कोटाटे को पीछे धकेलना चालू कर दिया है, तो उनके अंदर भी थोड़ा सा मोटिवेशन आ गया। मॉकिंगबर्ड कहती है, तुम स्पेल कास्टर्स को बिजी रखो ताकि वो और स्पोर्ट्स ना बना पाए। जबकि पीटरो कह रहा है, मुझे एक स्टूपिड से प्लांट ने हरा दिया। मॉकिंगबर्ड ने कहा, चिंता मत करो पीटरो, हमने भी उनको हरा दिया, और अगली बार से सांड की तरह अकेले मत भाग जाना। उनको पकड़ने के बाद वंडरमैन कहता है, ठीक है, तो हम इन कोटाटे को कहाँ ले जाएंगे? क्या इनकी कैद करने के लिए कोई जगह है? लेकिन स्क्रल ने कहा, ये सारी एनिमल लाइफ को खत्म करना चाहते थे, हम इन्हें कैद नहीं करेंगे। उसने कोटाटे को मार दिया
मॉकिंगबर्ड उन्हें रुकने के लिए बोलती है। सोल्जर्स ने कहा तुम हमारे लोगों को ऑर्डर्स नहीं दे सकती। मॉकिंगबर्ड कहती है ये तुम गलत सोच रहे हो, तुम हमारे प्लैनेट पे हो, इसलिए तुम्हें हमारे रूल्स मानने पड़ेंगे। पीटर उनको समझाने लगा लड़ाई करने से और लड़ाई होती है, दोनों ही टाइप के लोग एक दूसरे को मारने पे उतावले हैं और ये वॉर तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कोई इसे खत्म नहीं करेगा। लेकिन सोल्जर्स ने पीटर और मॉकिंगबर्ड के ऊपर हमला किया, कहा कि ये तब तक नहीं खत्म होगी जब तक हम इस कोटाटी प्ले को ना बुझा दें, इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं रुक जाओ। फिर वो वंडरमैन के ऊपर भी अपनी टीजर गन से हमला करने लगे, लेकिन वंडरमैन कहता है लगता है कि तुमने सही से जानकारी नहीं ली, तुम्हारे इन खिलौनों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला और ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि मैं शांति का रास्ता अपना रहा हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों के थोपड़े नहीं बिगाड़ूंगा। हालांकि तुम लोग डिजर्व करते हो, आज और कोई नहीं मारा जाना चाहिए। वो लोग मॉकिंगबर्ड को हॉस्टेज बना लेते हैं, हम लोग भी यही कह रहे हैं, यहाँ पे तुम्हारे इस दोस्त को मरने की जरूरत नहीं है, बस तुम वहीं पे रुक जाओ और हमें हमारा मिशन पूरा करने दो। हमारे लोगों को बचाने के लिए अलायंस जो भी कुछ हो सकेगा करेगा। हेलिकैरियर के अंदर ब्लैक पैंथर कह रहा है वकांडा के सैटेलाइट सिस्टम के अंदर ओडिन और डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक लगा हुआ है, ये हमारे एजेंट्स के काफी काम आ रहा है। हालांकि सब कोटाटी प्लांट लाइफ की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हम अच्छे से स्कैन करें तो बड़ी आसानी से हम उन्हें पहचान पाएंगे। इसी टाइम पे कैप्टन अमेरिका ब्लैक नाइट से बात कर रहा है, मैंने सुना था कि तुम वॉर ऑफ रैम्स के बाद काफी कुछ एक्टिव हो गए थे, जायंट्स और एल्व्स के साथ लड़ रहे थे। गाइस ये सब कुछ पनिशर किल क्रू में हुआ था, जहां पनिशर ने उन मरे हुए लोगों की मौत का बदला लेने की कोशिश की। खैर इस कॉमिक में कैप्टन यही कह रहा है कि तुम्हें वापस देखकर अच्छा लगा। ब्लैक पैंथर ने कहा इस टाइम पे हमारी फोर्स फील्ड काफी जंगों से कोटाटी स्काउट पार्टीज को वकांडा में घुसने से रोक रही है। हालांकि कोटाटी काफी जगह घुस गए हैं, जैसे कि सेंट्रल और साउथ अमेरिका, चाइना और कनाडा, लेकिन हमें सिर्फ मेन जंगों पे फोकस करना होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी ताकतें इनसे लड़ने में बिखर जाएं, कमजोर हो जाएं। तभी कोई ने देखा कि अंटार्कटिका में एनर्जी एकदम से बढ़ने लगी। कजार कहता है ये सिर्फ अंटार्कटिका में नहीं है, बल्कि सैवेज लैंड में ऐसा हो रहा है। ब्लैक पैंथर शाना पंडर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कजार ने कहा शाना और मैट सैवेज लैंड के अंदर काफी सारी चीजों को संभाल सकते हैं, लेकिन अगर ये एलियंस वहाँ पे अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम ये खतरा मोल नहीं ले सकते। ब्लैक पैंथर कहता है ठीक है डॉक्टर वुडू, एक टेलीपोर्टेशन स्पेल जल्दी से कास्ट करो। कजार, स्कारलेट विच और ब्लैक नाइट तुम डॉक्टर वुडू के साथ वहाँ पे जाओ और ये पता लगाने की कोशिश करो कि कोटाटी सैवेज लैंड को कंट्रोल करना चाहते हैं या नहीं। कजार ने कहा कि तुम्हें अपने ताकतवर लोगों को वहाँ पे नहीं भेजना चाहिए, इससे तुम्हारी टीम कमजोर हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर वुडू कहता है कि हम यहाँ पे मदद करने के लिए हैं, फिर चाहे हमारी जरूरत कहीं पे ही क्यों ना पड़े। गाइस ये लोग सैवेज लैंड पहुंचे, जहाँ पे उन्होंने एक मरे हुए डायनासोर को देखा। कजार ये पता लगाने की कोशिश करता है कि इस डायनासोर को किसने मारा। वो तीरों को देखकर बोला मुझे लगता है कि एक स्वैम्प ट्राइड रेडिंग पार्टी के हैं, लेकिन वो लोग एक डायनासोर को मारकर सिर्फ उसे ऐसे ही पड़ा हुआ नहीं छोड़ देंगे, वो तो अक्सर डायनासोर को मांस और हड्डियों के लिए मारते हैं। वंडा ने अपनी हेक्स पावर्स का यूज करके आसपास के एरिया को स्कैन किया, उन्होंने देखा कि हम पहले से ही गिर चुके हैं। तभी कोटाटी बाहर निकले और इनके ऊपर हमला चालू कर दिया। कजार कहता है तुम सैवेज लैंड के ऊपर कंट्रोल करने की सोचने वाले पहले नहीं हो, लेकिन तुम भी बाकियों की तरफ फेल हो जाओगे। गाइस कोटाटी कहते हैं तुम कुछ नहीं जानते, हमारे बीच ताकतवर हैं, गाजर मूली जीत जाएगी। उन्होंने अपने स्पोर्ट से हमला करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर वुडू वाइंड्स ऑफ वटूम का यूज करता है। गाइस ब्लैक नाइट को फिर से एक टीम में काम करके अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि अपने हीरोज कोटाटी के ऊपर हावी हो ही रहे हैं कि तभी जमीन हिलने लगी। कोटाटी ने कहा बहुत बढ़िया, वो दानव तैयार है। और तभी जमीन को फाड़ता हुआ मैन थिंग बाहर निकला, उसने अपने हीरोज के ऊपर हमला किया। डॉक्टर वुडू की ठुड्डी फूट गई, वांडा दूर जाकर गिरी और कजार की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। कोटाटी ने कहा जो कोई भी पावर तुम्हें लगा था कि तुम्हारे पास यहाँ पे है, ये काफी लंबे टाइम पहले जा चुकी है बेटा। ये जंगल जल्द ही हमारा हो जाएगा और यहाँ से शुरुआत करके पूरा प्लेनेट हमारा हो जाएगा। तभी वहाँ शाना पहुंची, उसने कोटाटी की तरफ से कहा वेंट्रीम इसे अभी मत मारना, उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। वेलकम होम माय लव। तो गाइस अगले एपिसोड में ये देखना होगा कि शाना कोटाटी की तरफ से क्यों लड़ रही है। उम्मीद आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। एम करते हैं 1250 लाइक्स के लिए, उम्मीद आप जल्द ही पूरा करवा देंगे।